हरियाली ऑर्गेनिक खेती में बेमिसाल बदलाव कर रही है। जैविक खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। अगर आप भी जैविक खेती करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हरियाली ऑर्गेनिक के फाउंडर वीरेंद्र कुमार जायसवाल जी और डायरेक्टर दीक्षा श्रीवास्तव जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने जो ये कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब तक इस तरह की पहल कृषि विभाग करता रहा है, लेकिन एफएम चैनल के द्वारा और किसानों को जागरूक करना आज के समय में बहुत आवश्यक है और जिसको आप कर रहे हैं, और ये सराहनीय कार्य है। थैंक यू सर। सर, हम आप ही के माध्यम से जानना चाहेंगे कि हरियाली ऑर्गेनिक क्या है? हरियाली ऑर्गेनिक दरअसल एक संस्था के रूप में हरियाली ग्राम उद्योग के नाम से आज के 25 साल पहले इसकी स्थापना हुई। उस समय हरियाली ऑर्गेनिक खेती कोई जानता नहीं था कि ऑर्गेनिक खेती होती क्या है। सिर्फ रासायनिक खेती होती थी और मनुष्यों के शरीर में तमाम बीमारियां भी हो रही हैं। तो एक बात चलती थी कि ये जो रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है उसकी वजह से रात दिन खेत भी खराब हो रहे हैं और लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। और आगे वाली जनरेशन कैसी होगी उसके बारे में कल्पना करके भी हैरान हो जाती थी। उसके बाद ये चीज़ हमारे भी विचार में था और हम उस समय प्लांटेशन का काम करते थे, खेती का काम करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। ऐसे में हमारे सामने एक विधि आई, एक नाम आया, वर्मी कंपोस्ट। अच्छा। जिसे केचुए की खाद कहते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था कि केचुआ किसान मित्र होता है, लेकिन केचुओं को किसान मित्र सिर्फ इस रूप में माना जाता था कि अगर खेत में केचुआ है तो खेत अच्छा है। लेकिन केचुओं को कहाँ से लाके डाला जाए खेतों में, ये तो किसी को नहीं पता था। हाँ। प्रकृति के द्वारा खेतों में केचुआ जाता था। तो एक ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है आइसिनिया फेडिटा, वो केचुआ का पालन भारत में भी हुआ। केचुआ पालन के लिए गोबर की आवश्यकता होती है, तो केचुआ पालन का काम हमने शुरू किया और उस केचुए के खाद को हमने किसानों को देना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से लोग उसको उपयोग करते थे, खेतों में डालते थे, लेकिन जब उसका फ़ायदा होना शुरू हुआ तब लोगों की धीरे धीरे उपज बढ़नी शुरू हुई। खाद पर से, रासायनिक खाद से निर्भरता भी कम हुई। तो किसानों ने हमें बहुत सराहा। इस चीज़ को देखते हुए कृषि विभाग ने जगह जगह सेमिनार के माध्यम से हमें इनवाइट किया, लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए भी इनवाइट किया। तो हम लोग किसानों को केचुआ भी प्रदान करते थे, उनको प्रशिक्षण भी देते थे, और खुद भी जो लोग नहीं प्रशिक्षण के बाद केचुआ का खाद बना सकते थे उनको हम अपने यहाँ से बना हुआ केचुआ का खाद सप्लाई करते थे। लेकिन बहुत परेशानी हुई। लोग पारंपरिक से आधुनिक की तरफ जाना नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते, कुछ प्रयोग नहीं करना चाहते। लेकिन जब से ये सरकार आई, जब से सरकार ने जैविक खेती की तरफ लोगों का रुझान पैदा करने के लिए तरह तरह के प्रचार प्रसार किए, तब हमारा काम काफ़ी हल्का हो गया और फिर किसान खुद प्रेरित हो गए कि हमें ऑर्गेनिक खेती करनी है। हाँ। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑर्गेनिक खाद की ज़रूरत होती है। किसान को ऑर्गेनिक खेती के बारे में सिखा दिया जाए, लेकिन वो पूछते थे कि ठीक है ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपने सिखा दिया कि ऑर्गेनिक खाद डालो, लेकिन ये मिलता कहाँ है? दीक्षा मैम से पूछना चाहूँगा कि आप डायरेक्टर हैं हरियाली ऑर्गेनिक में, आप बताएं कि ये ऑर्गेनिक खाद क्या है? ऑर्गेनिक खाद एक तरीके की नेचुरल खाद होती है जो हमारे खेतों के लिए बहुत यूज़फुल होता है, और जो रासायनिक खाद होता है हमारे लिए भी हानिकारक होता है और पेड़ों के लिए भी हानिकारक होता है। किसान भाई है, ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए, ऑर्गेनिक खेती तुरंत आप ऑर्गेनिक की तरफ कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे एक शराबी है, उसको शराब की लत पड़ी हुई है, अचानक उसका शराब छुड़ा दीजिए तो बेहोश हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, मर जाएगा। उसको धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तब वो अपना नशा छोड़ पाता है। हाँ। इसी तरह से खेत भी रासायनिक खाद पाते पाते ऐसा हो गया कि अगर अचानक आपने रासायनिक खाद छोड़ दिया और सीधे ऑर्गेनिक खाद डाल करके खेती करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको उपज बढ़िया नहीं मिल पाएगा। खेत उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसकी ताकत बनानी पड़ती है। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि रासायनिक खादों का उपयोग आप बरसों से करते आ रहे हैं, 50 सालों से किया है। तो अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं
तो सबसे पहले कि ऑर्गेनिक खेती के भविष्य का फ़ायदा ये होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई खाद नहीं डालेंगे, कोई खेती के लिए कोई प्रयोग नहीं करेंगे और आपका उपज बढ़ेगा। उसके लिए आपको शुरुआत ऐसे करनी होगी कि जो भी खाद आप खेतों में डालते थे उसकी मात्रा धीरे धीरे हर साल हर फसल के अनुसार थोड़ी थोड़ी कम करते जाइए। और जितना पैसा आपका बचता है, आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप खाद कम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने पहले 2,000 रुपये का खाद वगैरह आप खेतों में डालते थे, अब वो 1,000 रुपये के रासायनिक खाद डालिए, 1,000 रुपये में आपको भरपूर जैविक खाद मिल जाएगा। खाद के साथ साथ मिनरल मिलेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ मिनरल बहुत आवश्यक होता है। ये सब चीज़ें आप खेतों में डालिए तो धीरे धीरे 1-2 साल 3 साल के अंदर अंदर आपका वो जो रासायनिक खाद है वो जीरो हो जाएगा, टोटल निर्भरता आ जाएगी जैविक खाद पे। और तब तक मिट्टी इस लायक हो जाएगी कि उसको कोई खाद नहीं दिया जाएगा, फिर भी वो पूरी उपज देगी। इसलिए अगर रासायनिक खाद से जैविक खाद की तरफ आना है तो सबसे पहले आप अपने रासायनिक खाद के जो डोज दे रहे हैं उसको कम करते हुए चलें। सर, आप इसके विशेषज्ञ हैं तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई रासायनिक खाद यूज़ कर रहे हैं आज के समय में, इसका हमारे बच्चों पे या आने वाले जनरेशन पे इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। रासायनिक खाद एक्चुअली है क्या? रासायनिक कोई भी चीज़ है उसका देखिए, आज हमारे बाप दादा जो थे उनको कोई गठिया का रोग नहीं होता था, कोई कैंसर नहीं होता था, कोई चर्म रोग से भी दूर थे। किसी भी तरह की ये जो आधुनिक बीमारियां हैं उनका कोई असर नहीं उनके पास होता था। उतने हॉस्पिटल भी नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे। लोग ऐसे कृत्रिम किसी भी तरह की बीमारी आती थी, नेचुरली वो ठीक भी हो जाते थे। एक तो आज के कोई भी बच्चा है या हम ही हैं, अगर हम बीमार पड़ते हैं, पहले हम बचपन में शुरू में 2 दिन में ही ठीक हो जाते थे, एक खुराक दवा खाया, कोई भी बीमारी हुई ठीक हो गए। आज हमें हफ्ते भर का डोज लेना पड़ता है, पूरा कोर्स पूरा करना पड़ता है। ये पहले और अब में फ़र्क है। ये इसलिए है, हम खुद भी अगर यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं सबका अगर पूछा जाए कि क्या आपको कोई घुटने का दर्द नहीं है या कोई पेट का दर्द नहीं है या कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जरूर बताएगा कि मुझे ये है। किसी को कमर में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी की हड्डी कमज़ोर है, किसी की आँख कमज़ोर है। 90% लोगों को तो चश्मा लग रहा है, पहले तो चश्मे लगते ही नहीं थे। ये सारी चीज़ें रासायनिक खाद के प्रयोग से हो रहा है। वातावरण वही है, जो खाद रासायनिक डाला जाता है, जहरीली खाद डाली जाती है, उसका असर जो है, जैसे कीटनाशक क्या है, कीटनाशक कीड़ों को नाश करने वाला, तो हम भी तो बड़े वाले कीड़े हैं, हम भी तो नाश हो रहे हैं उसी के साथ। तो वो जो हवा में जाता है कीटनाशक, वो फिर वातावरण में ही रह करके हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसलिए ये कहना कि इसका नुकसान क्या है, नुकसान तो सभी लोग भुगत रहे हैं। आज हम भी भुगत रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। आज पहले स्वस्थ इतना रहते थे, कोई और लेडीज़ है उसको प्रसव हो रहा है, वो नेचुरल प्रसव होता था, हॉस्पिटल में नहीं होता था। लेकिन आज खान पान की ही कारण है, आज नेचुरल प्रसव नहीं हो पाता है, सारे ऑपरेशन से ही हो रहे हैं। सारे ऑपरेशन से, और 90% ऑपरेशन से। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का दोष दिया जाता है कि नहीं वो ऑपरेशन से करता है। हमारी बॉडी अब उस लायक नहीं रह गई कि हम नेचुरल प्रसव करा सकें। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे खान पान से रिलेटेड है। बहुत से लोग हैं नेचुरोपैथी में चले जाइए, जहाँ आप कोई खाना नहीं खाते, सब नेचुरल पत्ते और साग वगैरह खाते हैं, वहाँ से स्वस्थ होके आते हैं। तो आप आखिर स्वस्थ हो जाते हैं जब खाना पीना बंद कर देते हैं। तो हरियाली ऑर्गेनिक जो है, इसमें ऑर्गेनिक खेती में किस तरह से काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि अगर किसी क्षेत्र में जाना हो, किसी क्षेत्र में काम करना हो, तो सबसे पहले एजुकेट करना ज़रूरी होता है। हमें अगर एजुकेट नहीं किया जाएगा, हमारी कोई भी भाषा, किसी भी चीज़ में हम जाना चाहते हैं, तो मुझे पहले वहाँ की भाषा मालूम होनी चाहिए, वहाँ की जानकारी मालूम होनी चाहिए। अगर हम कृषि में जा रहे हैं तो मेरे बाप दादा ने यूरिया डाई डाला है खेत में, तो हम भी यूरिया डाई डाल रहे हैं। उनको कोई एजुकेट तो करे, कि ये बताए कि ये यूरिया डाई के बाद भी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, इसका उपयोग करिए।
करिए, आपकी खेती अच्छी हो जाएगी। अभी हम लोग जब बहुत से ऐसे पुरानी जगहों पे पुराने लोगों के बीच में जाते हैं, हम कहते हैं हम आपको ऑर्गेनिक खेती करवाने के लिए आए हैं, आप ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करिए, हमारे मिनरल का उपयोग करिए। तो वो यही कहते हैं कि नहीं मालूम नहीं फसल कैसी होगी, हम तो जो हमारे बाप दादा ने बताया वही मैं डालूंगा, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। हाँ। लेकिन जब उनको बैठा करके हम उनको दिखाते हैं कि देखिए ये आपके बगल का खेत ऑर्गेनिक खाद से हो रहा है, हाँ। और आपकी खेती रासायनिक से हो रहा है, इसमें ये बदलाव है। उनको एजुकेट करते हैं। जैसे हम ही बैठे हुए हैं, आपसे मैंने बोला कि भाई आप परंपरागत होटल में बैठते हैं और कहते हैं 1 प्लेट चावल लाओ, 1 प्लेट दाल लाओ, 1 प्लेट सब्जी लाओ, 700 रुपये का हो जाएगा। हाँ। लेकिन आपको एजुकेट कर दिया जाए कि आपको 250 रुपये में पूरी कॉम्बो मिल जाएगा, जिसमें चटनी, अचार, पापड़, सलाद, मिठाई सब कुछ होगा। तो आप तो उसी को प्रेफर करेंगे कॉम्बो का। तो हम कॉम्बो पैक अगर लेके जाएं सस्ते में और एजुकेट करें कि आपका पेट भरना है, आपके पेट मतलब आपके पौधों का पेट भरना है, तो कॉम्बो दीजिए उसको। किसी भी पौधे को 16 तत्वों की जरूरत होती है। अच्छा। जो 3 तत्व तो मिल जाता है प्रकृति से, रोशनी है, हवा है, पानी है। 3 तत्व होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये प्राइमरी तत्व होते हैं। ये तो हम देते ही हैं रासायनिक के रूप में। 3 सेकेंडरी तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये कोई डालता ही नहीं है, आवश्यकता पड़ने में डालता है, जबकि इसकी जरूरत है। हाँ। ये 9 तत्व हो गए। 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाँ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी जरूरी है। अगर ये 16 तत्व चाहे इंसान के लिए हो, चाहे जानवर के लिए हो, और चाहे वो पौधों के लिए है, ये भी जीवित है, इन लोगों को 16 तत्वों की ज़रूरत होती है। ये हम किसानों को बताते हैं कि आप सिर्फ 3 तत्व डाल करके अधूरी खेती कर रहे हैं। हाँ। आप ये 16 तत्वों का कॉम्बिनेशन डालिए, एक कॉम्बो पैक डालिए, तो वो 16 तत्व क्या क्या है, हम इसी तरह के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से, तमाम गोष्ठी के माध्यम से हम किसानों को जागरूक करते हैं। अच्छा। उनको एजुकेट करते हैं। जब किसान एजुकेट हो जाएगा, हम अपने YouTube पे वीडियो वगैरह डालते हैं, अपनी चीज़ों को बताते हैं। और आज एजुकेट तो मल्टीप्लाई ढंग से हो रहे हैं ना। पहले तो ये सारे साधन भी नहीं थे, ना आपका FM चैनल था, ना कोई वीडियो था, ना YouTube चलता था। तो उस समय तो समझ में आता था कि उसको नॉलेज नहीं है। आज तो हमारे माध्यम से नॉलेज पहुंच रहा है। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारों लाखों किसानों को इसका फायदा मिलेगा। उनको लगेगा कि हाँ भाई ये बात सही है कि 16 तत्व की जरूरत है। वो 16 तत्व कहाँ से मिलेगा? वो जो हम बताते हैं कि आपने 3 तत्व रासायनिक से डाल दिया, उसको कम कर दीजिए। आपको जितनी खुराक है उससे 4 गुना आप डालते हैं, उसको 25% कर दीजिए। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर चाहिए। इसके लिए जिप्सम आता है, जिप्सम ग्रेनुलर, उसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, जिसकी फैक्ट्री हमारी राजस्थान में है। अच्छा। उसको हमने दाने के रूप में, बहुत से लोग पाउडर के रूप में उसको यूज़ नहीं करना चाहते। जैसे चीनी को आपको 1 चम्मच दे दिया जाए तो आप नहीं खाएंगे, लेकिन उसी का घोड़ा हाथी बना दिया जाए तो उसको खाते हैं। हाँ। तो हमने जिप्सम का रूप परिवर्तित करके गोली दाने बना दिया। देखने में वो खाद की तरह से लगता है, DAP की तरह से लगता है। उसी चीज़ को हम किसानों को देते हैं कि लीजिए इसको छिड़किए। तो खेतों में NPK पहले से पहुंचा हुआ है, CMS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये हमारे माध्यम से उसके पास पहुंचता है। कम से कम 9 तत्व तो मिल जाते हैं। उसके अलावा कार्बन और सब चीज़ें। अभी इन चीज़ों को डालने से सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये खाद नहीं है जो हम देते हैं, उसमें से एक चीज़ ऐसी खाद नहीं है, ये जिप्सम। ये मिट्टी को सुधार करता है, मिट्टी में ताकत ऐसी उत्पन्न करता है कि अगर उसको खाद नहीं दिया जाए तो वातावरण में सभी चीज़ें हैं। नाइट्रोजन है, कौन सी चीज़ है जो मिट्टी और वातावरण को मिला दिया जाए तो नहीं है। हाँ। सब चीज़ें हैं, बस उसके अंदर पावर होना चाहिए कैप्चर करने का। पौधे के अंदर वो पावर आ जाता है कैप्चर करने का, वो सब मिट्टी में डाल दिया जाता है, वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। उसमें से बहुत सी चीज़ें जो मिट्टी पड़ी रहती है, लेकिन हम जब उसको जिप्सम देते हैं तो वो कैरी करने लगता है, पौधों के जड़ों तक जाने के लिए एक वाहन का काम करता है। पावर यानी रिएक्शन तेज करने के बाद, जैसे अगर आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए और टिकट आपको दे दिया जाए बॉम्बे का और बैठा दिया जाए यहीं पे, आप बॉम्बे नहीं पहुँचेंगे। लेकिन आपको जाने के लिए एक साधन देना पड़ता है। खाना यहाँ रख दिया जाए, खाना आपके पास रख दिया, लेकिन आपके पास आने के लिए तो वाहन चाहिए, आपके मुंह तक पहुँचना चाहिए। तो खाना तो रखा हुआ है खेतों में, लेकिन उसको पहुँचाने का काम कैल्शियम करता है,
मैग्नीशियम करता है, ये सब चीज़ें डालना पड़ता है। तो आप इसको डालिए, आपके खाद जो पुराने पड़े वही एक्टिवेट हो जाएंगे। मैम से हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा समझाएं जिप्सम के बारे में। जिप्सम मिनरल्स होता है, ये पहाड़ों से, राजस्थान के पहाड़ों से निकलता है। ये फुल रूप से नेचुरल होता है और इसको हम लोग ग्रेनुअल्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जिससे हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है। और इसमें कार्बन की कोटिंग भी करते हैं जो खेत के लिए भी फ़ायदा होता है। इसमें जो कैल्शियम होता है वो 18% होता है, मैग्नीशियम जो होता है इसमें 2 से 5% के बीच में होता है और सल्फ़र जो होता है 15 to 18% के बीच में होता है। और इसमें हम लोग कार्बन की कोटिंग करके इसको ग्रेनुअल्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जो अपने रासायनिक DAP डालते हैं उसके सब्स्टिट्यूट में हम इसको डालने के लिए बोलते हैं जो फुल ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, जो केमिकल नहीं यूज़ करना चाहता है, DAP नहीं यूज़ करना चाहता है, उसके सब्स्टिट्यूट में हम इसको जिप्सम को डालने के लिए बोलते हैं। तो सर ये अगर कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है और ये जिप्सम डाल रहा है, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैंने पहले एक बात बताई, हाँ। जैसे अगर माना जाता है कि मिट्टी जहरीली हो चुकी है, हाँ। pH मान खराब हो जाना, 7 के आसपास नहीं रहना, इसी को खराब माना जाता है, इसी को जहरीला माना जाता है। हाँ। अब कोई भी रासायनिक खाद डालते डालते तो pH डिस्टर्ब हो चुका है। किसान हमारे भाई मिट्टी के pH की बात को जानते हैं, सबके pH की बात यही होती है। तो अगर खेत के pH मान खराब हो चुका है, जिप्सम खेत के pH मान को सही करता है। क्योंकि अगर खेत में अम्लीय ज़्यादा है तो अम्लीय को बैलेंस करता है, क्षारीय ज़्यादा है तो क्षारीय को बैलेंस करता है। किसी चीज़ की वजह से pH मान घटा हुआ है या किसी चीज़ की वजह से pH मान बढ़ा हुआ है, इसको बैलेंस करके जो बैलेंस आता है pH, उसको करने के लिए जिप्सम डाला जाता है। अच्छा। इसलिए जिप्सम डाल देने से जितनी भी जहरीली खेती हो चुकी है, जहर हो चुका है या खराब हो चुका, ऊसर हो चुका है, बंजर हो चुका है, ये जिप्सम की गोलियां, जिसको बोलचाल की भाषा में बायो DAP बोलते हैं। अच्छा। हम लोग तो DAP शब्द को बोलते हैं ड्यूरेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कुछ लोग इसका गलत ढंग से इसका उपयोग करते हैं। जैसे हम तो इसको किसानों को बताते हैं, हमारे पास जब भी किसानों को हम जो बोरियों में देते हैं, हमारी इको ब्रांड की DAP आती है, वो हम किसानों को देते तो हमारे बोरी के पीछे जिप्सम के पूर्ण विवरण लिखे हुए हैं। अच्छा। और जिप्सम कैसे डालें, कैसे उसका भंडारण करें, कैसे लाभ होगा, क्या क्या चीज़ है, सारा एजुकेट, हम पहले किसानों को एजुकेट करते हैं, फिर उनको हम देने के लिए बोलते हैं। और इसी के पथ पे चलते हुए कुछ लोग नाजायज़ ढंग से काम करते हैं, DAP बोलते हैं लेकिन उसको रासायनिक DAP बोल के बेचते हैं। हम इसके लिए किसानों को जागरूक करना चाहते हैं। एक चीज़ बहुत ही आवश्यक है कि अगर आप रासायनिक खेती छोड़ करके ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, तो जो चीज़ आप डाल रहे हैं खेतों में, उसके बारे में आपको पहचान होनी चाहिए। पहचान ये होनी चाहिए, अगर आपको गोली का दाना ही मिल रहा है, हो सकता है वो मिट्टी का दाना हो। हाँ, मिट्टी का दाना भी बना उसी रूप में दिखाई देता है खाद के रूप में। तो तमाम लोग इस तरह के भी काम कर रहे हैं कि वो रासायनिक DAP के नाम पे थोड़ी सी यूरिया डाल दिया मिट्टी के दाने में तो बोलते हैं DAP है। मैं यहाँ जागरूक करना चाहूँगा कि इस चीज़ की पहचान ज़रूर करना चाहिए किसानों को कि अगर हम जिप्सम की गोली, जिसको बायो DAP करके बोलते हैं, उसका ये पहचान ज़रूर कर लें कि वो ओरिजिनल जिप्सम की गोली है या मिट्टी की गोली है। और यहाँ पे इसका परीक्षण कोई भी किसान अपने आंखों से कर सकता है। एक गिलास में जो भी खाद ले रहा है, जैसे रासायनिक खाद की पहचान करता था कि वो हाथ में लिया, फूका, मॉइस्चर आ गया, चूना मिला करके उसको रगड़ दिया तो उसमें महक आती है। हाँ। उसी तरह से जिप्सम की जो पहचान है वो ये है कि उसको पानी में डाला जाए, 30 सेकंड के अंदर वो अगर गल जाता है, वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, तो जिप्सम का है। अगर 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले रहा है तो निश्चित रूप से मिट्टी की गोली है, जिस पे कार्बन की कोटिंग करके किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। तो किसान, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो दवा खा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि दवा के रूप में आप जहर ले रहे हैं। तो इसलिए किसानों को ये भी जागरूक मैं करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से भी जागरूक करना चाहूँगा कि किसान ये ज़रूर देख लें कि वो जो चीज़ डाल रहे हैं, जिस चीज़ को ख़रीदा है, उस चीज़ को
वही चीज़ खरीदा है जो चीज़ जैसे जिप्सम के लिए खरीदा, तो जिप्सम है कि नहीं है, वो ये देखना बहुत सर आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं जो बना रही है जिप्सम वगैरह, लेकिन ऑर्गेनिक हरियाली ऑर्गेनिक जो है ये सबसे अलग क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो हरियाली ऑर्गेनिक के बारे में जिसको पता है नेट पे भी सर्च करेगा तो देखेगा, जब ऑर्गेनिक शब्द की स्पेलिंग भी लोग नहीं जान पा रहे थे उस समय हमने ऑर्गेनिक शुरू किया। हाँ, ऑर्गेनिक जानता भी नहीं था, तो हम तो सबसे पहले इस फील्ड में 30 साल से हैं। हाँ, जब सिर्फ रासायनिक खेती का था। अलग इसलिए है कि 30 साल से हमारे अंदर कोई कमी होती तो अब तक उजागर हो गया होता। हाँ। या हम बंद हो गए होते। हमने वर्मी कंपोस्ट हमारा अलग इसलिए है कि जैसे हम जो भी चीज़ बनाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं, चाहे जिप्सम ग्रेनुलस बना रहे हैं, चाहे बेंटोनाइट ग्रेनुलस बना रहे हैं, हम बेचने से पहले एजुकेट करते हैं, किसानों को एजुकेट करते हैं। जैसे आप रॉफेल खरीदा गवर्नमेंट ने, तो रॉफेल खरीदने से नहीं, उसकी मेंटेनेंस और कैसे चलाया जाए उसकी ट्रेनिंग के लिए पहले भेजा। जैसे हर जगह यही होता है कि अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हैं, सिंपली बेच दिया, तो उसका कोई कीमत नहीं है। हम जो पैसा भी लेते हैं उसको ट्रेनिंग देते हैं। क्या बात। ट्रेनिंग ऐसे इसको खेतों में डालो, कैसे डालना है, कब डालना है, और इसकी पहचान क्या है, और इससे क्या लाभ है, इसका रिएक्शन कैसे होता है, ये किसानों को हम अपने वीडियो के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, हमारे मार्केट, हम हर एक ब्लॉक में एक मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट करते हैं और एक डीलर होता है। हर एक ब्लॉक में एक डीलर होगा, एक मार्केटिंग मैनेजर होगा। डीलर को माल भेज दिया, वो सप्लाई करता है, लेकिन मेरा मार्केटिंग मैनेजर रात दिन घूम घूम के डेली किसान गोष्ठी करता है। किसान गोष्ठी करके यही बातें जो हमारी बातें हैं उसी को रिपीट करता है किसानों के बीच में। और किसानों को जागरूकता देने के बाद किसान हर जगह यही क्वेश्चन करते हैं कि जितनी बातें हमने बताई सच्चाई का, कि ये सच्चाई है, तो असली चीज़ कहाँ मिलेगा। तो हम ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हमारा जो इको ब्रांड आप हमारा ले रहे हैं हरियाली का वही असली हो, इसको भी परखिए। और परखने का प्रयोगशाला तो हर आदमी के गिलास में पड़ा हुआ है। तो पहले उसको परख लीजिए कि ये चीज़ सही है कि गलत है। पहले शुरुआत देखने पे ही वो आप परख लेंगे कि वो सही है कि गलत है। उसके बाद जब तक एक फसल उससे नहीं उगाएंगे तब तक आपको प्रैक्टिकली नहीं पता चलेगा कि सही चीज़ है गलत चीज़ है। अगर प्रैक्टिकली अच्छा नहीं होता, हम 35 साल से इस फील्ड में नहीं होते, कब के उखड़ चुके होते। सर, जाते जाते जो भी हमारे लिसनर व्यूअर आपको देख सुन रहे हैं, उनको आप कुछ सजेशन देना चाहें? हमारा सजेशन सिर्फ ये है खेती से संबंधित चीज़ों में कि कृपया स्वस्थ रहने के लिए ज़रूर ऑर्गेनिक का प्रयोग करें। और ऑर्गेनिक का पहचान भी होना चाहिए। तमाम फल फूल वगैरह आप जब डिमांड करेंगे, किसी भी दुकान पे जाएंगे तो आप डिमांड कीजिए कि हमें ऑर्गेनिक चाहिए। तो धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक आपकी आवाज़ गांव-गांव के कोने कोने में देश में पहुंचेगी कि ऑर्गेनिक की डिमांड आ रही है तो ऑर्गेनिक उगाना है। जब किसानों को लगेगा कि अब ऑर्गेनिक का ज़माना आ गया, ऑर्गेनिक की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑर्गेनिक खेती वो करेगा। इसलिए आप ज़रूर ऑर्गेनिक की डिमांड कीजिए कि हमें कोई भी फसल ऑर्गेनिक चाहिए, कोई भी फल फूल सब्जी कुछ भी है ऑर्गेनिक चाहिए। तो इसका असर पूरे देश में पड़ेगा और किसान इसके लिए प्रेरित होंगे ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर और व्यूअर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आज के हमारे ऋषि कृषि सीरीज में थे हरियाली ऑर्गेनिक के फाउंडर बीरेंद्र जायसवाल जी और डायरेक्टर दीक्षा श्रीवास्तव जी। आशा करते हैं कि जो भी हम लोगों ने बातचीत की आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।